साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले कल के मैच के हवाले से बात करें। क्वेटा वर्सेस यूनाइटेड, दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस, दोनों टीम का अब मोराल कैसा है और इसके साथ साथ जो उन्होंने कल खेल पेश किया, क्या कहेंगे? देखिए हिफ्ज़ा, कल शदीद गर्मी थी लाहौर में, जैसे कि काफ़ी दिनों से है, लेकिन मैच के शुरू होने से पहले आंधी आई थी, बादल आए थे, लाहौर के कुछ इलाकों में बारिश भी हुई, कदाफ़ी स्टेडियम के एरिया में नहीं हुई, जिससे मौसम अच्छा हो गया था, खुशगवार हो गया था। और इसका नतीजा ये निकला तो लगता ये था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी और अगर 200 रन कर लेगी तो उसके जीत के ज़रा चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरे ख्याल में पिच ऐसी नहीं थी कि क्वेटा ग्लैडिएटर बहुत अच्छा खेली और उन्होंने विकटें गिरने के बावजूद जो है अपने प्ले ऑफ में तो उन्होंने अपना पावर प्ले में उन्होंने कोई 60 या 70 रन बना डाले थे और हालांकि उनकी 3 विकटें गिर चुकी थी। इसके बाद भी उन्होंने रन्स की रफ्तार कम नहीं की, बल्कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा शायद माजरत के साथ कि सऊद शकील का आउट होना भी शायद उनके लिए कोई बेहतर हो गया, क्योंकि निस्बतन स्लो खेलते हैं, उतना तेज़ नहीं खेलते जितने फिन एलन और राय रोसो स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता विकटें गिरने के बावजूद फिर एंड पे जब उनकी 150 या 55 पे जो उनकी 5 विकटें बहुत जल्दी गिर चुकी थी, तो वहाँ पे चंदीमल, जिनसे तवक्को नहीं की जा रही थी कि इतना बड़ा स्कोर करेंगे, क्योंकि वह स्वाए श्रीलंकन क्रिकेट लीग के और कहीं भी नहीं खेल रहे, और साथ फ़हीम अशरफ। और यहाँ ये भी बताऊँ कि फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर ये दोनों वो प्लेयर हैं जो पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते थे, तो किसी बाहर के वाले ने नहीं मारा, इनको अपने ही खिलाड़ी ने मारा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कल पीक पे दिखाई दिए फ़हीम अशरफ। उन्होंने पहले तो आउट क्लास जो है बैटिंग की है चंदीमल के साथ मिलकर, उसके बाद उन्होंने शानदार बॉलिंग की और 2 खिलाड़ी उन्होंने जो मेन खिलाड़ी थे वो उनको बोल्ड भी किए। तो इस तरह से 209 रन बनाए क्वेटा ग्लैडिएटर ने। जवाब में जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी बैटिंग शुरू की है तो लगता था कि वो चेज़ कर भी सकते हैं, क्योंकि अच्छा स्टार्ट था, लेकिन वो ज़रा स्लो खेले। उनकी एक ही विकेट गिरी थी, पावर प्ले में उन्होंने 40 रन बनाए थे। इसके बाद भी जब तक शादाब विकेट पर मौजूद थे लगता था मैच इंटरेस्टिंग होगा और शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड ये बाजी ले जाए, लेकिन सऊद शकील ने जो आउट क्लास कैच लिया शादाब का, वहाँ पे बाजी बिल्कुल ही पलट गया, क्योंकि इस मैच में ओवरऑल देखें तो 3 रन आउट जो है क्वेटा ग्लैडिएटर ने भी मिस किए हैं ओवरऑल। लेकिन ओवरऑल देखा जाए मैच एक अच्छा मैच हुआ, लेकिन शादाब के आउट होने के बाद वो बाजी पलटी है और फिर अच्छी बॉलिंग की क्वेटा ग्लैडिएटर के आमिर ने, वसीम जूनियर ने और ख़ास तौर पर अब्बास आफरीदी जो उनके साथी थे। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा, जैसे कि जिक्र भी किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कल कई रन आउट मिस किए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कई कैचेस भी जो हैं वो पकड़े हैं और फिर जैसे सऊद शकील का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन ओपनिंग के लिए वो आ रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के लिए ख़ास तौर पर? बहुत अच्छी कल परफॉर्मेंस रही क्वेटा की और फ़हीम अशरफ का लोग मजाक उड़ाते हैं, ऑलराउंडर इंटरनेशनल क्रिकेट पे उनको जज करते हैं। फ़हीम स्टोक्स तक उनका नाम लोगों ने रखा हुआ था सोशल मीडिया पे, लेकिन भाई नो डाउट अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, अपनी PSL है, उसमें तो वो स्टोक्स के बराबर ही है। बड़ा जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है। कल भी जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, बैटिंग की, उनकी और चंदीमल की जो शराकत थी, इसी वजह से क्वेटा का स्कोर जो था वो 200 प्लस गया। बाद में उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही, तो इनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस फतह का। और मैं यही दुआ करूंगा काश इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़हीम अशरफ इसकी 50% भी परफॉर्म करने लगे तो वो फिर काफी उनका नाम होगा। होपफुली इस परफॉर्मेंस से शायद आगे हम उनको अच्छा खेलते देखें। बाकी आपने बात की इस्लामाबाद यूनाइटेड, जब तक सलमान अली आगा खेल रहे थे तब तक मैच फंसा हुआ था और लग रहा था कि शायद सलमान अपनी टीम को जितवा लें, अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन फिर जब आउट हुए वो, तो उसके बाद वो रिक्वायर्ड रन रेट था वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि क्वेटा का स्कोर बहुत अच्छा था और इस वजह से वो चेस नहीं कर सके इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले। लेकिन क्वेटा की ओपनिंग की आपने जहां तक बात की, देखें ये है PSL का मसला है। PSL में जो भी कैप्टन बनता है ना, वो सबसे पहले ओपनर बन जाता है अगर वो बैट्समैन होना। देखिए हमने देखा कि रिजवान ओपनिंग, बाबर ओपनिंग, बाद में खैर उन्होंने थोड़ा चेंज किया था। इसी तरह आ जाए सऊद ओपनिंग। तो ये इसका फायदा ये होता है ओपनिंग का कि आप अगर स्लो खेलते हैं तो आपको पूरे 20 ओवर्स मिलते हैं। शुरू में आप अगर रोक भी लें, पावर अप प्ले जाया भी कर दें, बाद में आपको मौका मिल जाता है कि आप कवर कर लें। इसलिए ये जितने इस तरह तीनों जो मैंने नाम लिए, तीनों ऐसे प्लेयर हैं जिनको टाइम चाहिए होता है। तो सऊद की टीम तो जीत रही है, उन्होंने नो डाउट कल अच्छा कैच भी लिया, लेकिन एज अ प्लेयर अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें तो वो इतनी खास है नहीं, क्योंकि टीम जीत रही है तो सब छुपा हुआ है। लेकिन जब स्टैट्स निकालेंगे तो नजर आता है, क्योंकि पिछला मैच जो क्वेटा का था उसमें ख्वाजा नाफे को उन्होंने खिलाया था, एमर्जिंग प्लेयर, उन्होंने ओपनिंग की थी, 50 बनाई थी और
हाफ उनके 200 के करीब स्ट्राइक रेट था, लेकिन फिर एलन आए तो उनको ड्रॉप किया। तो इस मैच में आप देखें फर्क पड़ा। वो जाहिद भाई जैसे कह रहे थे कि उनका आउट होना सऊद का क्वेटा के लिए अच्छा साबित हुआ। बहरहाल अच्छा मैच हुआ और क्वेटा की टीम बहुत अरसे बाद उसको मौका मिला है फाइनल में आने का। आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लिप देखी हुई, इसीलिए सरफराज यही कह रहे थे जब मुझसे पूछा, उन्होंने कहा बारिश हो जाए हम टाइटल जीत जाए मत तो। बिल्कुल। यूसुफ, आप क्या राय रखते हैं कल के मैच के हवाले से? क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कहीं पे गलतियां की, लेकिन उन्होंने अगर बैटिंग के हवाले से देखा जाए विकेट गिरती रही, लेकिन उन्होंने अपना स्कोर नहीं जिसको है वो रोका। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड कहां पर गलती कर गई? देखिए हिफ्ज़ा, क्वेटा के लिए लक्की ग्राउंड रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम। जब से वो लाहौर आए उनकी जो किस्मत है वही बदल गई है। अब तक 7 मैच उन्होंने लगातार इस ग्राउंड पर जीत ली हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि जो इनके लिए कितना ये लक्की साबित हुआ है। 210 रन का जो हदफ था यकीनी तौर पर कोई भी टीम हो उसके लिए चेज़ करना इतना आसान नहीं होता। पावर प्ले में ज़रूरी होता है कि आप अपने स्ट्राइक रेट को भी बेहतर करें और आप आउट भी ना हो। लेकिन जो कि एलेक्स हेज के आउट होने के बाद यकीनी तौर पर उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो उसके मुताबिक नहीं थी। उनके वक्फे से जो विकेटें भी वो गिरती रहीं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरह उनकी जो परफॉर्मेंस थी अप टू द मार्क नहीं रही, जिस तरह एक तकवा उनसे की जा रही थी। यकीनी तौर पर क्वेटा की टीम ने अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे और ख़ास तौर पर उनको एडवांटेज तो पहले दिन से हासिल है वो सरफराज अहमद का बेंच पर होना है। सरफराज अहमद यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा तजर्बाकार हैं पाकिस्तान टीम के, और उन्होंने प्लानिंग भी की, तमाम खिलाड़ियों के साथ वो खेल भी चुके हैं। तो इसलिए अब चूँकि ये प्ले ऑफ के मरहल शुरू हो चुका है, इसमें कोई गलती की ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए क्वेटा की टीम ने गलतियाँ कम की। जो सलामत की टीम वो ओवर कॉन्फिडेंस एक दफ़ा फिर नज़र आई। और जहाँ पर टर्निंग पॉइंट की पहले भी बात की कि जो शादाब खान का कैच था अब्दुल्ला शफीक ने इब्रार की बॉल पर, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। बस उससे दीगर जिस तरह उनके थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस शुरू हुई थी तो इस्लामाबाद की टीम भी यकीनी तौर पर इस मैच में कामयाबी हासिल कर सकती। लेकिन क्वेटा की टीम ने अच्छी प्लानिंग के साथ अच्छी बॉलिंग की, फील्डिंग में भी अच्छी की, जिसकी वजह से उनको जीत उनके हिस्से में आई। बिल्कुल। और अब आज जो मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, आज का जो मैच जीतेगी टीम कल वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ दोबारा से अपनी किस्मत आजमाएगी और फिर फैसला होगा कि दूसरा फाइनलिस्ट कौन है। इसको डिस्कस करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।